हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। कमाल है, मेहता साहब भी चिट्ठियाल को लाने के लिए गए, अभी तक आया ही नहीं। आत्माराम, जयडालाल का कोई भरोसा नहीं। वो मेहता साहब को लेकर सोडा पीने चला गया होगा। तो फिर हम क्यों यहाँ बैठे हैं? हम भी सोडा पीने चलते हैं। तो चलो चलते हैं। चल तो उधर अभी। अरे आप लोग अभी तक खड़े ही हो? सजा दिया किसी ने खड़े होने की? बैठते क्यों नहीं? अरे हम लोग कब से बैठे ही तो थे यहाँ पे। तो फिर खड़े क्यों हो गए? अरे अय्यर भाई ने बोला कि जेठालाल का कोई भरोसा नहीं, मेहता साहब को घसीट के सोडा पीने ले गया होगा। घसीट के? मैंने कब बोला? लेकिन जेठालाल का भरोसा नहीं ऐसा तो बोला ना। यार जयडालाल, मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर सोडा पीने चलना है तो चलते हैं। यहाँ बातें करके टाइम हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हाँ। चलो चलो चलो। अरे क्या चलो चलो? अरे तो सोडे से विषय सोडा। हम लोग यहाँ पे मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं ना, तो मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ चलो। अरे एक मिनट भाई, मीटिंग में यही तय करना है ना कि बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं। हाँ बस तो फिर तय, बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं। हाँ चलो मीटिंग खत्म, चलो सोडा पीने जाते हैं। वाह 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 वाह, इन्होंने तो फैसला ही सुना दिया। मतलब अभी मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। हाँ अच्छा है, चलो चलो। मतलब बच्चे सोसाइटी में खेलेंगे और लोगों के सर फूटेंगे। अरे भाई तो नकारात्मक बात क्यों करता है हमेशा? लोगों के सर क्यों फूटेंगे? जयडालाल, मैं समझ आता हूँ। बच्चों के चालू स्कूल में क्रिकेट खेलना और वैकेशन में क्रिकेट खेलने में जमीन आसमान का फर्क है। जब स्कूल चालू होता है तो उनके बैकअप माइंड में पढ़ाई का बहुत टेंशन होता है। तब बच्चे फ्लैट क्रिकेट खेलते और शॉट भी ग्राउंड शॉट मारते। लेकिन वैकेशन में वो अलग टेंशन फ्री हो जाते, इसलिए अंधाधुंध शॉट मारते हैं। इधर उधर इधर उधर, ये शॉट वो शॉट, ये शॉट वो शॉट। किसी की खिड़की का कांच फोड़ देंगे तो किसी का सर फोड़ देंगे। इसके लिए जवाबदार कौन है? कौन है जवाबदार? क्यों पोपटलाल? बराबर है ना? बराबर नहीं है, गलत है। अरे पोपट भाई ने तो अय्यर भाई का पोपट कर दिया। एक मिनट डॉक्टर आदि। पोपटलाल, आज सुबह जब तुम्हारा कंदील फूटकर नीचे गिरा था, तब तो तुम बहुत जोर जोर से सोसाइटी में चिल्ला रहे थे कि बच्चों का क्रिकेट खेलना कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अभी क्या हो गया? अभी मेरी महाराज से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि उनके पास सेम टू सेम दूसरा कंदील है। महाराजे का कंदील वाला है, इसलिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो बच्चे सोसाइटी में क्रिकेट खेले, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वाह! और अगर शॉट मारकर तुम्हारे चश्मे का कांच फोड़ देंगे तो? यार भाई, पेट्रोल बहुत महंगा है, यहाँ डाल के वेस्ट मत करो भाई। सही बात है डॉक्टर आदि, क्या सही बात है? यह पोपटलाल का दिमाग सही नहीं है। ये हमेशा रिवॉल्विंग चेयर जैसा इधर उधर घूमते रहता है। अय्यर भाई, शांति से बात करो। ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है। सही बात है। कंदील पेटला है। अरे घर है भाई, थोड़ा धीरे। अरे पत्रकार हूं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। अरे भाई, समाज में क्राइम कितना बढ़ गया है। बच्चे सोसाइटी में खेले, उसी में उनकी भलाई है, सेफ्टी है। सही बात है। बराबर है, पोपटलाल की बात एकदम बराबर है। अभी बच्चों को मना कर दिया सोसाइटी में खेलने से, तो आज गए ना वो कच्ची केरी तोड़ने के लिए। वैसे रोज कहीं ना कहीं वो लोग जाते रहे और किसी दिन कोई अनहोनी हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? बोल भिड़े। सही बात है। नहीं, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस मीटिंग में ये जाहिर करता हूँ कि बच्चे पूरा वेकेशन सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं। लेकिन दोपहर को 1 से 4 3 घंटे वो कंपाउंड में नहीं खेल सकते। क्यों भाई? 1 से 4 के बीच में क्यों नहीं खेल सकते? नहीं, देखो जेठालाल, ये जो भिड़े का 1 से 4 वाला पॉइंट है, सही है। तो क्या है कि 1 से 4 लेडीज का सोसाइटी के अंदर रेस्ट करने का टाइम होता है। सारा काम निपटा के वो उस वक्त आराम करती हैं, और ऐसे में बच्चे खेलेंगे तो उन्हें डिस्टर्ब होगा। और 1 से 4 धूप कितनी तेज होती है, बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 से 4 के अलावा खेल लेंगे। क्यों भिड़े? करेक्ट। ठीक है, तो मतलब 1 से 4 को छोड़ के बाकी का टाइम तो बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल खेल सकते हैं। सबको मंजूर है? मंजूर। बराबर। तो मीटिंग खत्म,
हाँ मीटिंग खत्म। चलो सोडा पी के आते हैं। चलो चलो चलो। अरे एक मिनट जेठा भाई, आज सोडा का प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि आप सबके लिए मैंने स्पेशली कच्ची केरी की आइसक्रीम बनाई है। अरे वाह, कच्ची केरी की आइसक्रीम, वाह क्या बात है अंजलि भाभी। अंजलि भाभी, अय्यर भाई वाला कप है ना, वो भी मुझे ही दे देना, क्योंकि अय्यर भाई को कच्ची केरी की आइसक्रीम पसंद नहीं है। सही बात है। क्या सही बात है डॉक्टर आदि? आपको किसी ने बोला कि मेरे को कच्ची कैरी का आइसक्रीम पसंद नहीं है? मेरे को पसंद है। एक ये एट ए टाइम, एक ये आती भाई। जेठा भाई आपको पसंद आए तो मुझे कहना, मैं दूसरी बार दूंगी आपको, ठीक है? मुझे भी। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। और एक कप मेरे लिए भी अंजलि। हाँ आई एम सो सॉरी तारक, आपको एक ही बार। हाँ, अगर आपको चाहिए तो फ्रेश करेले का आइसक्रीम बना के दे सकती हूँ। चलो, ये एक मुसीबत खत्म हुई, अभी घर जाके दूसरी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी मुसीबत कौन सी जेठालाल? अरे मेहता साहब, टप्पू और गोगी ये वेकेशन है तो रात को सोते ही नहीं है, गेम खेलते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, ना खुद सोते हैं ना मुझे सोने देते हैं। टप्पू, आज तेरी गड्डी को पीछे छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि मुझसे आगे निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ओए देख टप्पू, पापा संभाल के। अरे क्या कर रहा है? साइड। अरे क्या? अरे उधर चला ना भाई, इधर मेरे ऊपर कहाँ ला रहा है? पापा संभाल के, एक्सीडेंट हो जाएगा पापा। साइड। पापा एक पैर ऊपर ले लीजिए, जल्दी। अंकल दूसरा पैर भी ऊपर ले लीजिए। क्या दूसरा भी? मैं क्या पंछी हूँ जो दोनों पैर ऊपर करके उड़ने लगूं? सॉरी। अरे बंद। अरे दया, आई बोलिए क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये बच्चे लोग कितना शोर कर रहे हैं, जरा बंद करें इनको। अरे बच्चों की आवाज को शोर नहीं, कलरव कहते हैं। कितना मीठा मधुर है कलरव। अरे इनके कलरव की वजह से मुझे कल तक नींद नहीं आएगी, उसका क्या? बस इतनी सी बात। आपको आज ही अभी ही मीठी नींद आ जाए, ऐसी तरकीब है मेरे पास। अब तो चलो बच्चों सो जाओ। हाँ चलो सो जाओ। मम्मी आप लोग सो जाओ, थोड़ी देर खेलकर हम लोग भी सो जाएंगे, है ना? हाँ ठीक है बेटा। बेटा पर जल्दी सो जाना हो बेटा। हाँ। आइए, अभी आप अंदर आइए। संभलिए जरा। नहीं संभला जाता। बच्चे सो जाना बेटे जल्दी। हाँ ओके आंटी। अरे गोगी क्या कर रहा है? आइए अंदर आइए मेरे शहंशाह। शहंशाह? आइए। क्या नई तरकीब लाई है मेरी तरकीबे सुल्ताना? बताती हूँ, पहले अंदर तो आइए मेरे दिल सुल्तान। इस नाचीज कमीज का सलाम कबूल कीजिए। कबूल है। जे नसीब। मेरी मोगरे की वेणी, आज क्या तीर चलाने वाले हैं? तीर तो चलेगा ही, आप जरा तफरीब तो रखिए मेरे गोभी के फूल। मेरे गुलाब के फूल। क्या बात है, आज खनीज बहुत रोमांचक मूड में है। आपको चैन की नींद सुलाना है।
आपको मीठी नींद चाहिए ना? तो आइए। चल 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 आगे चल 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 चल। अभी आगे अभी अभी घुटनों के बल ऐसे बैठ जाइए। अच्छा बैठ गया। अभी अब थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहिए। हो गई थोड़ी देर। थोड़ी देर मतलब आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रहिए। आधे घंटे तक? आधे घंटे के बाद आपने जो खाना खाया है वो सारा खाना हजम हो जाएगा। अच्छा समझा। एक बार पेट खाली हो जाए फिर क्या होगा पता है? क्या होगा? शर्मा रही है? अरे हम दोनों के अलावा कौन है? हम दोनों के बीच में शर्म कैसी? बोल बिंदास बोल। तो अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो दिल थाम के सुनिएगा। बोल जल्दी बोल। तो आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रहने से आपको मस्त नींद आ जाएगी। गुड नाइट। चीटिंग है। इस गेम में बहुत बोर हो रहा है यार। हाँ यार मुझे भी। सांप सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं रहा है तो क्या करे? आपने कहा था ना कि आपके बगीचे में से आम तोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ये देखो हमने कितने सारे आम तोड़ दिए। एक काम करते हैं अभी जल्दी सो जाते हैं और कल सुबह जल्दी उठेंगे। क्यों? अरे कल सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर फिर से आम तोड़ने जाएंगे। गुड आइडिया टप्पू। ये आप सो जाइए, अब बच्चे नहीं आएंगे। मुझे पता है, मैं तो कल उन्हें कैसे पकड़ूंगा इस बात की प्लानिंग कर रहा हूं, क्योंकि ये बच्चे कल भी आम तोड़ने जरूर आएंगे। अरे दया चाय नाश्ता ला। ना लिया जेठिया? नहीं बापूजी, बस जा ही रहा हूँ। आज बिना नहाए चाय नाश्ता? बराबर, सॉरी, पहले नहा लेता हूँ। देर से उठा? हैं? देर से उठा? हाँ, वो रात को नींद देर से आई ना, इसलिए देर से उठा। अरे तो देर रात तक जागता क्यों है? तू क्या चामाचिड़ी है जो रात में जागेगा और दिन में सोएगा? अरे तेरी ऐसी रहनी करनी से बच्चे क्या सीखेंगे? बापूजी, बच्चों की वजह से ही देर से नींद आई।
वो देर रात तक इधर शोर कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। चुप रहे, बहाने मत बना। वो देर रात तक गेम खेलने वाले कब के जाग गए? आरसू कहनो जा भी खड़ा के नाले नाले। अरे कौन है अंदर? पापा मैं और गोगी। अरे भाई जल्दी निकलो, मुझे नाना है, दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। अंकल बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, हम अभी आधे घंटे में बाहर आते हैं। ये छोटा सोडी, ये भगवान सोडी को अमृतसर से जल्दी वापस भेजो। इतनी देर में ना लिया? नहीं वो तो वापस क्यों है? टप्पू के पापा लीजिए चाय नाश्ता। बहू चाय नाश्ता वापस ले जा, ये अभी तक लाया नहीं है। क्या? क्यों? अरे गोगी और टप्पू बाथरूम में घुस गए, वो निकले तो मैं नहाने जाऊं ना। अरे तो भाई जाके मेरे बाथरूम में नहा ले। नमस्ते चाचा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, आइए आइए सुबह सुबह हमारे घर पे। एक्चुअली ये तिरुपति बालाजी का प्रसाद देने आई। ओ अरे आपको भी जाके आए? हमको बोला भी नहीं। अरे बोला होता तो साथ में जाते ना, नहीं बापूजी? नहीं मैं नहीं गई थी, वो अय्यर के फ्रेंड्स गए थे तो उन्हीं लोगों ने ये प्रसाद भेजा। ओ अच्छा। वैसे मैं कितने दिनों से सोच रहा हूँ, जाना है तिरुपति दर्शन करने जाना है। एक बार बनाते हैं प्रोग्राम, साथ में चलेंगे, मजा आएगा, नहीं बापूजी? प्रोग्राम बाद में बना, पहले नहाने जा। टप्पू और गोगी बाथरूम में घुस गए तो निकल ही नहीं रहे, इसलिए मैं अटक गया। वरना मैं तो सुबह जल्दी नहा ही लेता हूँ। अरे मैंने कहा तो सही कि जाके मेरे बाथरूम में नहा ले। जी बापूजी। चलिए बबीता जी, आता हूँ नहा के। बच्चों ने नहा लिया बापूजी? सॉरी बबीता जी, बच्चों ने नहा लिया बापूजी, तो अभी यही नहा लेता हूँ। अरे कहीं भी ना, लेकिन ना। जी बापूजी। चलिए बबीता जी। चलिए, मैं भी चलती हूँ। नमस्ते चाचा जी। फिर किसी दिन बनाते हैं प्रोग्राम तिरुपति जाने का, तो मजा आएगा। बेंगलोर और सब घूम के आएंगे। प्रोग्राम वाली नाने का प्रोग्राम यो कहनो। खुशखबरी बच्चों, मन चाहे उतना सोसाइटी में खेल सकते हो, सिर्फ दोपहर को 1 से 4 बजे तक शांति का पालन करना होगा। वाओ टप्पू, यस, सोसाइटी ने हमें कंपाउंड में खेलने की परमिशन दे दी है। लेकिन फ्रेंड्स, आज भी मेरा मन कच्चे आम तोड़ने का कर रहा है। हाँ, वो तो है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं वही करना चाहिए जो मन कहता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं कच्चे आम तोड़ने। चलो। दोस्तों, बच्चों की एक खास आदत होती है, जिस काम में उन्हें मजा आता है वो बार बार करना चाहते हैं। अब देखिए ना, बच्चों ने एक बार कैरी तोड़ी और ऐसा लालच हो गया कि फिर से कैरी तोड़ने के लिए निकल पड़े। जिंदगी में जिस दिन फिसलना तय होता है ना, केले का छिलका मिल ही जाता है, और न मिले तो आदमी ढूंढ के उस पे पांव रख लेता है। शायद इसीलिए बच्चे कैरी तोड़ने के लिए निकल पड़े। और उधर संग्राम सिंह ने बच्चों को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। मेरे ख्याल से 3-4 शेर मिलके एक संग्राम सिंह बने हैं, और उस संग्राम सिंह के फार्म हाउस में बच्चे कैरी तोड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन टप्पू सेना भी कम नहीं है। मेरे ख्याल से टप्पू सेना भी उन्हें चकमा दे सकती है। अब क्या हो सकता है, क्या होने वाला है और क्या होगा, ये तो अभी कैसे बताऊं। लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ भी होगा आप हंसते रहेंगे। जितने आम के पेड़ों में पत्ते होते हैं उतने आपके घर में ठहाके होंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
कोई भी नहीं है। वाह, यस। अरे ऐसे नहीं, ध्यान से देखो, कहीं भी कोई हो सकता है। पिंकू। हाँ, मैं देख के आता हूं, रुक। कोई नहीं। आज तो आम तोड़ने का मजा आ जाएगा। चलो चलो चलो। रुको रुको रुको, अगर हम लोग यहाँ से गए तो हो सकता है वॉचमैन अंकल हो। हम लोग यहाँ से जाते हैं। चलो 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 चलो। देखेंगे, आराम से आराम से। चल चल चल। फ्रेंड्स चलो। वाह, चलो चलो। वाह, वाह, बल्ले बल्ले कितने सारे आम हैं। चुप चुप, आवाज नहीं आवाज नहीं। तू अभी बोल रहा आवाज नहीं यार, तू आवाज कर रहा है। अरे टप्पू, ये गोली ने मेरे पाँव पे पाँव रख दिया। आवाज क्या, जान भी निकल जाएगी। सॉरी सॉरी। आ गए, सब के सब बच्चे मेरे जाल में फंस गए। अब इनकी खैर नहीं। फ्रेंड्स, आज तो यहाँ वॉचमैन अंकल भी नहीं है और संग्राम अंकल भी नहीं है, मजा आएगा। आज तो भगवान भी चाहते कि हम लोग आम तोड़े। भगवान नहीं, संग्राम चाहता है कि तुम लोग आम तोड़ो, ताकि मैं तुम लोगों की रिकॉर्डिंग कर सकूं। सुनो, तुम लोग आम पकड़ने के लिए रेडी रहना, ठीक है? हाँ, रेडी रेडी। ओ टप्पू रुक। क्या हुआ? टप्पू, आज मैं भी पेड़ पर चढ़ूंगा। पर तू चढ़ पाएगा? हाँ हाँ, मैं चढ़ पाऊंगा। अगर तुम लोग का सपोर्ट होगा ना, तो मैं पेड़ क्या, हिमालय पर्वत पर भी चढ़ पाऊंगा। भाई सपोर्ट दो, सपोर्ट दो। आजा 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 गोगी, आजा गोगी, आजा गोगी। अरे आजा आजा, वो जल्दी दे। टप्पू, मुझे ऊपर जाना है। हाँ तो इधर इधर खड़ा रहे, इधर खड़ा रहे। कैच। ला 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 दे, गोगी दे, जल्दी दे गोगी। फ्रेंड्स कैच, ये ले ये ले, वही ये ले। चलो मालिक, अब इन बच्चों को पकड़ लेते। इन बच्चों को मुझे रंगे हाथों पकड़ना है। अरे गोगी, कहाँ फेंक रहा है यार? फेंकना। तेरा फोन है या लाउड स्पीकर? चल। फोन किसका बज रहा है? हाँ? अरे होगा गोली किसी का भी, हमें क्या? ठीक है चल। तेरा मोबाइल है या लाउड स्पीकर? चलो फेंक आम फेंक। बड़े बड़े आम फेंकना, ऊपर छोटे छोटे कितने बड़े बड़े आम है क्या यार फेंक रहा है? गोगी। संग्राम अंकल। टप्पू
बोला था ना, संग्राम के आम तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। पकड़े गए ना? पकड़े गए ना? पिंकू मेरे को चढ़ा। हाथ दे ना गोली। अरे गोली। पकड़ा। चल। भाग गए। भाग। रुको, पकड़ो, इनको पकड़ो, रुको। पकड़ा। बोलो बच्चों, भाग के जाओगे कहाँ? पकड़ो। हाथ पकड़। वेरी गुड, सुनो, भाग, जल्दी भाग, सुनो, भाग, संग्राम करा रहे, भाग। पकड़ो उनको, पकड़ो। भाग। टप्पू। अब कहाँ जाओगे बच्चों? अब कहाँ जाएगा बच्चों? बहुत भगा है। सबके सब भाग गए। देवा, बाल बच गए। वो
वो संग्राम सिंह तो कितना चालाक निकला, हमें फंसाने के लिए जाल बिछा दिया। हाँ यार। फ्रेंड्स, आज के बाद हम आम तोड़ने कभी नहीं जाएंगे। खरीद के ही खा लेंगे। एक मिनट, गोगी कहाँ है? गोगी? गोगी? ओके गोगी? गोगी? ओके गोगी? टप्पू, कहीं वो पेड़ पे तो नहीं रह गया? हाँ? अबे तू यहाँ है? अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। मेरा नाम गोगी है, ऊँट नहीं। अबे तेरा जो भी नाम है, चल नीचे उतर, चल नीचे उतर। नहीं, मैं नीचे नहीं आ सकता। नीचे नहीं आ सकता? क्यों? क्योंकि मुझे नीचे उतरना नहीं आता। अबे नीचे उतरना नहीं आता तो ऊपर चढ़ा क्यों? क्योंकि चढ़ना आता था, इसलिए। अबे तू क्यों हंस रहा है? आप लोग हंस रहे हो इसलिए। मुझे कोई जोक समझ में नहीं आता ना, तो मैं ऐसे ही हंस देता हूँ। अबे चुप चुप, बकवास बंद कर और चुपचाप बैठ जा वहाँ पे। अब तुझे छुड़ाने तेरे दोस्त जरूर आएंगे और साथ में अपने माँ बाप को भी लाएंगे। उनके सामने तुझे और तेरे दोस्तों को सबक सिखाऊंगा मैं। वो संग्राम सिंह कितना खतरनाक आदमी है, वो गोगी को नहीं छोड़ेगा। हाँ यार, वो संग्राम सिंह तो गोगी की चटनी बना देगा। हाँ। गॉड, टप्पू, अब गोगी का क्या होगा? सोनू, सोनू प्लीज तू अभी मत रो, क्योंकि घर पर जब हमारे पापा मम्मी को पता चलेगा तब हमें रोना ही है। टप्पू, तू तो ऐसा मत बोल यार, अब तुझे ही कोई रास्ता निकालना है, प्लीज। टप्पू यार, मुझे बहुत भूख लगी है। गोली? टप्पू, मेरी गलती नहीं है, जब भी टेंशन बढ़ता है मेरी भूख बढ़ती है। फ्रेंड्स, जब दोस्त मुश्किल में हो तब उसका साथ देना ही दोस्ती है। हाँ। हमें कुछ भी करके गोगी को बचाना है। पर टप्पू, हम गोगी को कैसे बचाएंगे? वो संग्राम सिंह फूंक भी मारेगा ना, तो तुम लोग क्या, मैं भी उड़ जाऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने कहीं पढ़ा है कि जंग जीतने के लिए लड़ना जरूरी नहीं है, हम हाथ जोड़कर भी जंग जीत सकते हैं, क्योंकि जो झुक जाता है वो सबसे बड़े तूफान में भी बच जाता है। मतलब? टप्पू, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब हम जाकर संग्राम सिंह से माफी मांगेंगे। टप्पू, तू माफी मांगेगा? हाँ गोली, टप्पू अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। चलो फ्रेंड्स, चलो। क्या रे, तेरे दोस्त आए नहीं तुझे बचाने? कैसे दोस्त है तेरे? अंकल, मेरे दोस्त लाखों में एक है, वो जरूर आएंगे। अच्छा, चल देखते हैं। लेकिन वो लोग आएंगे तो फंस जाएंगे, कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? आइडिया। ओ डेंजर अंकल। साहब, आपको बुला रहा है। अंकल, मुझे बहुत प्यास लगी है, अब पानी दो ना प्लीज। इसको पानी पिला। पकड़ना है, छोड़ना नहीं। इधर से पकड़ो अभी, पकड़ो। हाँ, अरे ठीक से पकड़ो ना तुम, ठीक से पकड़ना अभी। अबे तू तो ठीक से पकड़। मैं कैच नहीं पकड़ पाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना तभी भी मेरे हाथ से कैच छूट जाता है। इससे अच्छा आप मुझे नीचे उतारो, मैं नीचे आकर पानी पी लेता हूँ। अबे चुप, चुपचाप बैठा रहे वहाँ पर। अंकल, बहुत प्यास लगी है, नीचे उतारो ना। ठीक है। अंकल, उतार रहे हो ना नीचे? प्यासा कुएं के पास नहीं आएगा, कुआं प्यासे के पास जाएगा। कैसे ऊपर आएगा? कैसे? ऐसे आएगा। पकड़ लेना है ऊपर। हाँ, ठीक से पकड़ना। हाँ। अब उस तरफ से रस्सी को नीचे छोड़ो। हाँ, नीचे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। हाँ,
हाँ 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 आ गया। पियो पानी अब। मिला पानी? सब यहाँ? अबे अबे ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, वो अपने दोस्तों को भगा रहा था। अंकल हम सॉरी कहना है, प्लीज गोगी को छोड़ दो ना अंकल, प्लीज प्लीज अंकल सॉरी 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 अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। एक शर्त पर छोड़ूंगा। क्या अंकल? की जो आम तुम लोगों ने तोड़े हैं उसे फिर से पेड़ पर चिपका दो। टिंकू, अंकल का स्क्रू ढीला लगता है, टूटे हुए आम वापस कैसे लगा सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकता है अंकल। हाँ अंकल, अंकल ये इम्पॉसिबल है। तो फिर तुम्हारे दोस्त का बचना भी इम्पॉसिबल है। ऐसा मत बोलिए अंकल, चाहो तो उसके बदले मुझे सजा दे दीजिए। मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी मार खाने के लिए भी तैयार हूँ। आप चाहे तो मुझे थप्पड़ मार दीजिए। प्लीज अंकल, प्लीज गोगी को छोड़ दीजिए अंकल। नहीं टप्पू, थप्पड़ तू नहीं, मैं खाऊंगा। अंकल मुझे नीचे उतारो। नहीं गोगी, मेरे रहते मैं किसी को थप्पड़ नहीं खाने दूंगी। थप्पड़ मैं खाऊंगी। नहीं सोनू, अंकल थप्पड़ मैं खाऊंगा। फ्रेंड्स, खाने की बात है, कोई नहीं खाएगा, सिर्फ मैं खाऊंगा, चाहे वो थप्पड़ ही क्यों ना हो। अंकल थप्पड़ मैं खाऊंगा, पर आप गोगी को छोड़ दीजिए। अब तो ये तभी छूटेगा जब इसके माँ बाप यहाँ आएंगे। मम्मी पापा? उसके सामने इसको सजा दूंगा और फिर सोचूंगा कि इसे छोड़ना है या नहीं। अब जाओ और इसके माँ बाप को लिए बगैर आना नहीं यहाँ पर। मित्रों, बच्चे आखिरकार संग्राम सिंह के जाल में फंसी गए। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, ठीक उसी तरह लालच का फल कड़वा होता है। अगर बच्चों ने ये लालच नहीं किया होता कि हम कैरी तोड़ दें तो शायद फंसते नहीं। कहीं चोरी होती है, डाका होता है तो हम कंप्लेन करते हैं पुलिस को, महंगाई बढ़ती है तो हम शिकायत करते हैं नेताओं को, लेकिन बच्चे अगर कुछ करते हैं तो शिकायत निश्चित तौर पे माता पिता के पास ही आती है। अब संग्राम सिंह ने ये फरमान जारी कर दिया है कि बच्चों के माता पिता वहां आके मिले, यानी कि संग्राम सिंह के फार्म हाउस पे। मुझे डर है कहीं यहाँ कोई नया संग्राम न छिड़ जाए और जेठालाल के हाथों से तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि गोगी को संभालने की जिम्मेदारी ली थी और गोगी इस वक्त मुसीबत में। लेकिन जेठालाल के हाथों से जब भी तोते उड़ते हैं, आपके घरों में ठहाके होते। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थोड़ी देर पहले तो हवा भरे, तू तो हवा में उड़ रही थी ना। और तूने मुझे कितना दौड़ाया? हाँ, कितना दौड़ाया? और सब मुझे भी बहुत भगाया। ये जाड़िया ना जाड़िया, इसने मुझे गुदगुदी भी की। अब जाओ और जाकर इसके माँ बाप को लेकर आओ। जाओ। मम्मी पापा वो तो अमृतसर गए हैं। अंकल प्लीज माफ कर दीजिए, दरअसल गोगी के मम्मी पापा आ नहीं सकते क्योंकि वो अमृतसर में है। हाँ अंकल। मतलब ये अमृतसर से यहाँ सिर्फ आम तोड़ने आया है? नहीं 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 अंकल, नहीं अंकल, हम लोग सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं, बस गोगी के मम्मी पापा अमृतसर गए हैं। हाँ अंकल सच्ची। साहब आप इनकी बातों में मत आना, ये बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं।
आप इनका मत सुनो साहब। नहीं नहीं अंकल, हम लोग सच बोल रहे हैं, बट प्लीज अंकल, सॉरी सॉरी अंकल प्लीज, सॉरी बोला ना प्लीज। संग्राम सिंह के डिक्शनरी में प्लीज और सॉरी जैसे शब्द है ही नहीं। अब जाओ और इसके माँ बाप को लिए बगैर आना नहीं यहाँ पर। जाओ। चल। गोगी हम लोग आते हैं। टप्पू टप्पू। अरे अरे अंकल मुझे नीचे उतार। नहीं नहीं मैं यही ठीक हूँ। टप्पू अब क्या करेंगे? घर पे कैसे बताएंगे गोगी आम के पेट पे फंस गया है? मेरी मम्मी तो मेरा खाना ही बंद कर देगी। फ्रेंड्स तुम लोग मेरे लिए खाना लाना, नहीं तो गोगी को तो खोया है, गोली को भी खो दोगे। तू क्या कुछ भी बोल रहा है गोली? मेरे पापा तो मुझे घर में ही बंद कर देंगे। टप्पू तू हाथ क्यों देख रहा है? हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी लाइफलाइन कितनी लंबी है, और जब पापा को पता चलेगा कि मेरी वजह से गोगी पेड़ पर फंसा है, तब मेरी लाइफलाइन कितनी छोटी होने वाली है। अरे मना किया था ना तुझे, तू समझता क्यों नहीं है कि हम पैसे से आम खरीद नहीं सकते, हमारी परिस्थिति इतनी खराब है। और इस बार तो दादाजी भी मेरा साथ नहीं देंगे। टप्पूड़ा, ये तूने क्या किया? मेरा पोता होके तूने ऐसा किया? ले जा इसे मेरी नजरों के सामने से। और मेरी मम्मी, वो तो बेचारी चिल्लाएगी। भतीजी, टप्पू ये तूने क्या किया? मैंने रात सिंह भाभी को वचन दिया था, तूने मेरा वचन तोड़ दिया। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो। ओहो, मेरी टप्पू सेन आ गई। आज भी केरी लाए हो? अरे मैंने सुना आप लोग ने बहुत अच्छा केरी लाया था। अरे टप्पू, अरे इन्हें क्या हुआ? टप्पू कुछ सोचना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स एक काम करते हैं, तुम लोग मेरे साथ घर चलो, क्या ना मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। टप्पू बराबर कह रहा है, जो भी डांट मिलेगी वो मिल बांट कर खा लेंगे। हाँ। गोली तू सचमुच टेंशन में? पहली बार कुछ मिल बांट कर खाने की बात कर रहा है। अगर दया आंटी हमारी प्रॉब्लम समझ गई तो वो हम सबके आई बाबा को मना लेंगी। हाँ ग्रेट आइडिया सोनू। चलो चलो जल्दी चलते चलो। पर फ्रेंड्स टेंशन मम्मी का है ही नहीं, मम्मी तो मान जाएगी। टेंशन पापा का है, जब पापा को पता चलेगा पापा तो मेरा कचुम्बर बना देंगे। ये गोगी और टप्पू की वजह से अब तक सर भारी है। मोटू काका, क्यों? क्या क्यों? अरे सेठ जी वो हमारा कस्टमर है, उसे भगाने को क्या बोल रहे हैं? अरे भगाने का नहीं बोल रहा हूँ, जाके देखिए उनको क्या चाहिए ऐसा बोल रहा हूँ। मुझे बोलने की जरूरत है, इट इज माई ड्यूटी। सत श्री अकाल पाजी। पाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बोलिए क्या सेवा करूं? तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक लस्सी बनाने वाली मशीन चाहिए जी। पाजी ये लस्सी मेकर नहीं, वॉशिंग मशीन है। और चुप कर है तू। और वॉशिंग मशीन होगी तेरे लिए। ओए हमारे घर में पार्टी शार्टी होती है ना जब भी, तो हम लस्सी इसमें ही बनाते हैं। लेकिन सरदार जी इसमें लस्सी कैसे बन सकती है? ये तो वॉशिंग मशीन है। नटू काका, आप अपने आप को नटरोलाल बोलते हो, लेकिन हम आपको नटू काका बोलते हैं, लेकिन आप है तो एक ही ना। उसी तरह हम इसे वॉशिंग मशीन बोलते हैं, लेकिन पाजी इसको इलेक्ट्रॉनिक लस्सी मेकर बोलते हैं, लेकिन है तो एक ही चीज ना। उनको जो चाहिए दे दो ना भाई, क्यों मगजमारी कर रहे हो? ओके ओके। और थैंक यू प्राजी, थैंक यू। अरे कोई गल नहीं पापा जी, बेफिक्र रहो। और भी कुछ चाहिए होंदा तो देख लीजिए। ओ ठीक है जी, जरूर जरूर। फोन है। ओ एक मिनट। हेलो। ओ की गल कर दी है?
ओए तू उसको चुप करा, उसको रोने मत दे। अब बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ अभी। हाँ ओए मैं इसको ना छड्डूंगा नहीं, मेरी तंगा तोड़ दूंगा। क्या हुआ पाजी? ओ जी मेरे पड़ोसी के बच्चे ने मेरे बच्चे का खिलौना तोड़ दिया। वो बच्चा मेरा अभी चुप ही नहीं कर रहा है और रोए जा रहा है। ओए लेकिन मैं खिलौना तोड़ने वाले को ना छड्डूंगा नहीं, देखना। अरे टप्पू से नहीं हो? बेटा आप लोग धूप में खेल कर आए हो ना? मैं आप लोगों के लिए नींबू पानी बना देती हूँ। बापूजी आपके लिए भी बना कर लाती हूँ। नहीं बहू, मेरे लिए अलग से मत बनाना। मैं थोड़ा टप्पू में से ही पी लूंगा। पोते के साथ भागीदारी करने में दादा को बहुत मजा आता है ना टप्पूड़ा? मम्मी अपना गोगी है ना? मुझे लगा टप्पू सेना में कोई कम है। कहाँ है गोगी? उसको बुलाओ, मैं उसके लिए लस्सी बना कर लाती हूँ। नहीं मम्मी, लस्सी बनाने की जरूरत नहीं है। गोगी हमारे साथ नहीं है। वो क्या वो? कहाँ है वो? आम के पेड़ पे। वो वहाँ क्या कर रहा है बेटा? मम्मी हुआ यूं कि हम सब लोग आम तोड़ने गए और ऐसे गोगी आम के पेड़ पर फंस गया। सॉरी आंटी। सॉरी दादाजी। सॉरी मम्मी। सॉरी दादाजी। अरे क्या सॉरी? टप्पू ये तूने क्या किया? अब गोगी के माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे? अरे रोज रोज आम तोड़ने जाने की क्या जरूरत थी? तू बिल्कुल झिझकिया पे गया। मैंने रोशन भाभी को वचन दिया था आपके गोगी का पूरा ख्याल रखूंगी। अब मैं रोशन भाभी को क्या जवाब दूंगी? तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों का क्या करूं मैं। गलती हमारी भी है, हमें पहले ही तुम लोगों को रोक देना चाहिए था। बापूजी अब क्या करेंगे? बहू हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। हमें संग्राम सिंह के पास जाना पड़ेगा गोगी को छुड़ाने के लिए। मैं काम करता हूँ, सोसाइटी में सबको जमा करता हूँ, तब तक तू जेठिया को फोन करके बुला ले। जी बापूजी। चलो बच्चों चलो। परमिंदर सिंह भबरा। हाँ जी। एड्रेस? हाँ बोल दे। टप्पू के पापा आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दुकान से सोसाइटी में आ जाइए। अगर विमान मिले तो विमान में उड़कर आ जाइए और रॉकेट मिले तो रॉकेट में आ जाइए, लेकिन जल्दी जल्दी आ जाइए। अरे यहाँ रिक्शा मुश्किल से मिलती है, रॉकेट पकड़ के कैसे आऊं? पर क्या हुआ तो बोल पहले। टप्पू के पापा वो अपना गोगी है ना, वो बेचारा आम के पेड़ पर लटक गया है। क्या? कैसे? वो हुआ यूं कि वो ये टप्पू को मैंने बोला था गोगी को अपने साथ मत लेके जाना। तेरा बेटा मेरी कोई बात मानता क्यों नहीं है? फिलहाल अब मेरी बात मानिए, अब जल्दी से घर आ जाइए। हाँ ठीक है आता हूँ। हे माता जी गोगी की रक्षा करना। नटू काका मैं जरा घर जाके आता हूँ। ओ की हो गया भरा जी? वो हमारे पड़ोसी है सोढ़ी भाई, आपकी तरह सरदार जी तो वो रोशन भाभी क्या अमृतसर गए और उनका बेटा गोगी को हमारे घर पे छोड़ के गए। तो उनका बेटा गोगी वो आम तोड़ने के चक्कर में आम के पेड़ पे चढ़ा और उधर अटक गया। ओए कमाल करते हो आप लोग। ओए अपना बच्चा तुम्हारे भरोसे का छोड़ के गए हैं और आप लोग उसका ख्याल ही रखा। ओए कैंसिल करो, मुझे नहीं चाहिए मशीन। ओए एक बच्चा नहीं संभाल सकते और इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे हो। सुनिए देखिए ओए बंद करो दुकान, इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे बच्चे ख्याल रखते। अरे सुनिए अरे पापा जी सुनिए, बात तो सुनिए पापा जी। अरे भामरा साहब इनका गोगी के साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इतना भड़क के गए।
तो सोढ़ी का तो गोगी अपना खुद का बेटा है, उसको पता चलेगा तो मुझ पे कितना भड़केगा। ओ खोडाई जी। नट्टू काका, मैं आता हूँ घर जाके। नट्टू काका, जीवन में रोज कुछ ना कुछ नया जानने मिलता है। आज पता चला वॉशिंग मशीन लस्सी बनाने के काम भी आ सकता है। वेरी इनोवेटिव। भाई तुम दोनों में से कोई एक आदमी जिम्मेदारी तय कर लो। तुम्हें बोलता हूँ तो उसको पूछो, उसको बोलता हूँ तो तुम्हें पूछो। भाई किससे पूछूं आखिर में? हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मैं तो सब कुछ पता चला। क्या पता चला, क्या हुआ? अरे भाई वो गोगी की वजह से टप्पू मुसीबत में फंस गया है। अब मेरा मतलब है टप्पू की वजह से गोगी मुसीबत में फंस गया है। आप फटाफट ऑफिस से सोसाइटी पहुंचो। अरे यार चलो ठीक है, पहुंचता हूँ मैं। भाई साहब गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव ले लो जल्दी। जल्दी जल्दी भाई जल्दी जल्दी। ये टप्पू क्या करूं मैं उसका? अरे भाई साहब किधर जा रहे हो? इधर आप बोला गोकुल डेयरी नवी मुंबई वाशी ना? अरे भाई गोकुल डेयरी नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव, वाशी नहीं, गोरेगांव फिल्म सिटी के बाजू में ना उधर। अच्छा अच्छा। सुनने में तकलीफ है क्या? क्या? नहीं मेरा जीप का, मेरा बोलने में प्रॉब्लम है, आपका कोई कसूर नहीं है। सॉरी जल्दी ले लो चल। अच्छा वासी ओके गोरेगांव ले रहे? क्या? ओ गोरेगांव इस तरफ है ना और वासी उस तरफ है और उसी तरफ आप ले रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ खाली। ये वन वे है, आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा ना? हाँ बराबर बराबर, चलो चलो चलो। कोई मालूम नहीं था ना इसके लिए, सॉरी है, थोड़ा जल्दी। हाँ भाई मैंने पहले ही बोला था वेकेशन में टप्पू सेना हमें चैन से जीने नहीं देगी। खैर गलती हमारी ही है। बच्चे जब कैरी लेकर आए तो हमें खुश होने की बजाय उन्हें रोकना चाहिए था। लेकिन माधवी सच्चाई जानने के बाद मैंने सोनू को डांटा भी था, याद है ना? सॉरी। कोमल, हमें भी गोली को डांटना चाहिए था, लेकिन हम लोग पराठे और कैरी की सब्जी खाने के चक्कर में डांटना ही भूल गए। अरे अरे, अभी जो हो गया वो सोचने का वक्त नहीं है। फिलहाल गोगी को बचाने के बारे में सोचो। हाँ करेक्ट है करेक्ट है। क्या करेक्ट है गोळ्या? शांत बस। गोली दादाजी गोगी को कुछ होगा तो नहीं ना? अरे टप्पू तू चिंता मत कर, फानुस बन के जिनकी हिफाजत दादाजी करे उसे वो संग्राम सिंह कितनी भी फूंक मारे बुझा ना सके। मेहता साहब आ गए। आइए आइए मेहता साहब। क्या गोगी का क्या हुआ भाई ये सब कुछ? जेठालाल का? उसने तो मुझे फोन करके बोला और खुद कहाँ है? मैं तो साहब टप्पू के पापा बस आते ही होंगे। हे भगवान, अब मेरे वचन का क्या होगा? मैंने राशन भाभी को वचन दिया था आपकी गोगी का पूरा ख्याल रखूंगी, और अगर मैंने मेरा वचन नहीं निभाया तो लोग मुझे मुझे चौघड़िया ऐसा क्या बुलाएंगे। ये कौन है? मुहूर्त भाई चौगड़िया। वो क्या है? मुहूर्त भाई चौघड़िया नाम के एक ऐतिहासिक नेता थे। उन्होंने कई चुनाव जीते और हर चुनाव जीतने से पहले वो बहुत सारे वचन भी देते थे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक भी वचन नहीं निभाते थे और ऐसा 2-3 साल चला। फिर जनता ने उनको वचन दिया कि अगले चुनाव में हम आपको जीतने नहीं देंगे, और जनता ने अपना वचन निभाया। तब से लेके आज तक जब भी कोई अपना वचन नहीं निभाता उसको लोग कहते हैं मुहूर्त चौगड़िया। सही कहा दया भाभी, न जाने कौन सा मुहूर्त ऐसा आएगा जब देश के नेता अपना वचन निभाएंगे। दया भाभी आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ सही बात। क्या हुआ भाई भिड़े? लो आ गया ऊपर वाला। अरे आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? कोई टेंशन है? लीजिए
पत्रकार हो के आपको कोई खबर ही नहीं है कि क्या हुआ। दिया तले अंधेरा। अरे बताइए ना मेहता साहब क्या हुआ। पोपट भाई मैं बताती हूँ। हुआ यूं, ऐसा हुआ। क्या उन्होंने हमारे गोगी को पकड़ लिया? हाँ। मैं दुनिया हिला दूंगा। आड़ू तो कंदील हलतो है। अरे हाँ हाँ, मैं कंदील ऊपर रख के आता हूँ। अरे पोपटलाल, अभी तुम्हें कहाँ कंदील रखने की पड़ी है भाई? अभी रुको ना 1 मिनट, इधर जरूरी काम चल रहा है। अरे मेहता साहब, ये वो वास्तु वाला कंदील है। महाराज ने कहा है कि शुभ मुहूर्त में घर में टांग दो तो जल्दी शादी फिक्स हो जाएगी। कमॉन पोपटलाल भाई, यहाँ गोगी को छुड़ाने का टेंशन है और आपको शादी की पड़ी। हाँ देखो, हद है यार पोपटलाल। तेज सुनो पोपट भाऊजी। सोसाइटी के अल्लाउद्दीन है हमारे। जादुई कंदील है ना हाथ में उनके। टप्पू के पापा आ गए। कहाँ है टप्पू? टप्पू कहाँ है? अब लपला है। बाहर निकल, बाहर निकल। टप्पू चलो बाहर आओ, बाहर आओ। बाहर निकल टप्पू। तुझे मना किया था ना गोगी को अपने साथ मत लेके जाना। सीधी सादी भाषा में समझाता हूँ, समझता नहीं है तो। बापूजी आप ये, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। जब देखो तब टप्पू टप्पू टप्पू। इसमें इसकी गलती नहीं है, सब तेरे संस्कार आए इसमें। ये बापूजी भी कमाल है, जब भी मैं टप्पू को डांटने जाता हूँ उल्टा मुझे ही धो डालते हैं। जेठालाल, जब तक चाचा जी धुलाई करते रहेंगे ना, तब तक ये चमक बनी रहेगी। वाह। बापूजी आपकी बात बरोबर है, इसमें टप्पू की गलती नहीं है, सारी गलती भिड़े की है। माझा काय संबंध? अरे काय संबंध का है? तुमने बच्चों को यहाँ क्रिकेट खेलने से मना किया, इसलिए बच्चे कैरी तोड़ने गए, तो ये सब हुआ। जेठालाल, मैंने मना किया था, बाद में सोसाइटी मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि बच्चे यहाँ पे खेलेंगे। मैंने नोटिस बोर्ड पे भी लिखा था कि बच्चे यहाँ पे खेल सकते, उसके बावजूद भी वो कैरी तोड़ने गए, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे लेकिन जब भी पहले तुमने मना किया तभी बच्चे गए कैरी तोड़ने, फिर उनको आदत लग गई। और पहले ही तुमने मना नहीं किया होता तो ये सब होता ही नहीं ना, बच्चे आराम से क्रिकेट खेल रहे होते। हाँ सही बात है। क्या बड़े मास्टर तुम भी। मैं भी मतलब कमाल है, ह्याला म्हणतात घेणं न देणं, कंदील लावून येणं। क्या कंदील क्या? हाँ कंदील वरच अडलेला है। अरे भाई तुम्हारे कंदील के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये कहावत है मराठी की। अच्छा फिर ठीक है। टप्पू के पापा, अब मैं राशिद भाभी को क्या जवाब दूंगी? अरे बाप रे, सोडी का फोन। मित्रों, पटाखों की लड़ी की तरह एक के बाद एक मुसीबतें फूटती ही जा रही है। हम गोकुलधाम के निवासी गोगी को बचाने के लिए निकले और इधर सोढ़ी का फोन आ गया। और अब अगर सोढ़ी को पता चल गया कि उसका गोगी मुसीबत में और पेड़ पे लटक रहा है, तो वो प्लेन से लटक कर अमृतसर से मुंबई आ जाएगा। अब क्या करें साहब, इधर गोगी को बचाना है, सोढ़ी को समझाना है और आपको हंसाना है। एक तरफ टप्पू सेना है और दूसरी तरफ चोट खाए हुए शेर की तरह संग्राम सिंह। भाई अब संग्राम सिंह क्या सजा देगा? जो भी सजा दे, आपके लिए मजा ही मजा है। हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.